किसी भी प्रकार की समृद्धि और शांति ही लक्ष्मी है। सुदामा अपने उस अवस्था में भी प्रशांत हैं, तो बताओ सुदामा से ज्यादा लक्ष्मी कहाँ है? समस्त लक्ष्मी का परिणाम क्या है जीवन में? धन का, वैभव का, समृद्धि का परिणाम क्या है? क्या कहते हैं? एक बार एक लंबा छलांग मारेंगे, 100-200 करोड़ आया, फिर आराम से रहेंगे। ये आराम शब्द किस लिए करना है? बोला आराम से रहने के लिए करना है। अंततः क्या है? हम रेस्ट चाहते हैं, रेस्टलेस नहीं चाहते, रेस्ट, आनंद, पीस वो चाहते हैं। अब वो जिसके माध्यम से आए, चाहे माध्यम जो बने। तो सुदामा जी के पास नहीं था तब भी लक्ष्मी थी, और हमारे जो सबसे विराट राजा माने गए पुराणों में, इतिहासों में, अम्बरीश, आज एकादशी है, अम्बरीश जी की कथा ही आ जाती है। अम्बरीश जी और दुर्वासा जी में भिड़ंत हो गया था, तो अम्बरीश जी तो भिड़े नहीं थे, दुर्वासा जी भिड़ गए थे। बोला अच्छा हम ऋषि हैं, तुमको पता नहीं है? दुर्वा खा खा के रहते हैं, केवल दुर्वा के रस पे हम जिंदा हैं, खा खा के राजसी भोजन, और हमारी बराबरी करेगा तू? वो भिड़ गए, भिड़ गए तो फिर नारायण ने तो सबक सिखा दिया दुर्वासा जी को, और अंत में फिर अम्बरीश जी के पास ही आकर दुर्वासा जी को क्षमा मांगना पड़ा। इसलिए वहाँ पर एक श्लोक आया कि भगवान बहुत ज़्यादा पक्षपात करते हैं, पर सिर्फ भक्तों के प्रति करते हैं। भक्तों से उनका, गृहस्थ हैं, साधु हैं, साधक हैं, पानी में डूबे हुए हैं, फल खाते हैं, कटहल खाते हैं, जल पीते हैं, रोटी खाते हैं, कोई फर्क नहीं है उनको। ईश्वर, अहम भक्त पराधीनो हिव स्वतंत्र इव द्विज, साधु वीर ग्रस्त हृदयो भक्तैर भक्त जनप्रिय। भगवान कहते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप साधु हैं कि आप गृहस्थ हैं, आप में भक्ति किस मात्रा में, कितनी मात्रा में। भक्ति का अर्थ है योग, जोड़ना। अभी हम लोगों को वहाँ ऋषिकेश में मलीना मिली थी, तो मलीना की जो मदर थी वो कह रही थी कि ईस्टर्न योगा एंड वेस्टर्न योगा में कितना डिफरेंस है। बोलो वेस्टर्न योगा को बस सिर्फ वो है व्यायाम, जिम, उसी को योग समझते हैं, ऐसे हटाओ, ऐसे जिम्नास्ट। और ईस्टर्न हमारे यहाँ पूर्व सनातन योग मतलब जुड़ना, किससे? अपने सोर्स से, सोर्स ऑफ लाइफ। उस सोर्स से जुड़ने को ही योग कहते हैं हमारे यहाँ। परम योग वही है। योग के ये फॉर्म हैं जो हम आसन करते हैं, जो श्वास इत्यादि को साधते हैं, वो सब उसके तरीके हैं। जैसे भक्ति के बहुत सारे तरीके हैं, आरती भी एक तरीका है, कोई गाना भी गा के कर सकता है, कोई उपवास रह के कर सकता है, कोई जागरण करके कर सकता है, बहुत सारे तरीके हैं भक्ति के, कोई किसी माध्यम से। तो ये डिवोशन नहीं है, दीज आर डिवोशनल एक्टिविटीज, डिवोशनल एक्टिविटीज हैं ये। पर इसमें अगर डिवोशन नहीं है, रियल डिवोशन, तो ये केवल एक्टिविटीज हो जाते हैं, केवल कार्य हैं, इसमें रस नहीं है, परिश्रम हो जाता है। वेद कहता है वह कोई भी कर्म, चाहे धार्मिक हो या तथाकथित अधार्मिक हो, जिसका परिणाम केवल श्रम है। क्या अंत में मिला? क्या करने गए थे? बोला कहाँ गए थे? बोला शंकर जी के मंदिर गए थे। क्या करने? लौट के आए, बाप रे बाप, थक गए यार। बोला कहाँ गए थे? मंदिर। कहाँ? शिव जी के पास। और कल्याण के पास जाकर शिव जी के पास थक गए, तब तो बड़ा गड़बड़ हो गया, कुछ ना कुछ मामला गड़बड़ लगता है आपका। वहां से तो विश्राम पायो, परम विश्राम। जैसे योग होता है उस परम सत्ता के साथ, ईश्वर के साथ, या अपनी ही आत्मा के साथ, तो मनुष्य परम विश्राम पा जाता है। पायो परम विश्राम, ऑलवेज इन रिलैक्सिंग मूड।